गाइस आज हम फ्री में एआई को यूज करके कुछ इस टाइप के मोशन ग्राफिक्स को जनरेट करेंगे। अभी तक अगर हमें इस लेवल के मोशन ग्राफिक्स को जनरेट करना होता था तो या तो हमें लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था या तो कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग टूल्स जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स को सीखना पड़ता था। लेकिन आज हम लाइव सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देके प्रोफेशनल लुकिंग मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने वाले हैं एंड यहाँ से या तो तुम आगे लोगों को एज अ फ्रीलांसर मोशन ग्राफिक्स बेच सकते हो या फिर अपनी खुद की वीडियोस में इन मोशन ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ये करना कैसे है। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पे तुम देख सकते हो गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट खुली हुई है। ये एक गूगल की तरफ से फ्री आईडी है या फिर कोड एडिटर है एंड अगर तुम एआई को यूज करके प्रॉम्प्ट्स देके कुछ भी बिल्ड करना चाहते हो, चाहे वो SaaS एप्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया या फिर इवन मोशन ग्राफिक्स हो गया, तो वो सब चीजें तुम यहाँ पे कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स अभी मार्केट में, क्योंकि एक तो इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है एंड दूसरा इसके अंदर तुम्हें प्रीमियम एआई मॉडल्स फ्री में यूज करने को मिल जाते हैं जैसे कि ओपस 4.6 या फिर जेमिनी 3.1 प्रो। अभी के लिए हमें इसे सिंपल डाउनलोड कर लेना है। मैकओएस विंडोज के लिए दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हो फ्री में एंड उसके बाद जब तुम डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद ऐसा कुछ इसका इंटरफेस तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम इसको खोलोगे। अब यहाँ पे आके हमें सबसे पहला काम करना होता है ओपन फोल्डर। इससे होगा क्या, हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने लैपटॉप में एंड इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल जो है वो स्टोर होने वाली हैं, चाहे वो तुम्हारी मोशन ग्राफिक्स की वीडियोस हो गई या फिर बाकी फाइल्स होगी, इसी के अंदर स्टोर होंगी। तो इसका नाम मैं दे देता हूं मोशन ग्राफिक्स एंड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद ओपन कर लेना है, सिंपल इतना सा करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल तुम ये साइट ट्रस्ट द ऑथर्स एंड यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। राइट में तुम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो जैसे हम चैट जीपीटी को देते हैं एंड लेफ्ट में तुम्हारी सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी। साथ ही में यहाँ पे तुम मॉडल भी चूज कर सकते हो, जेमिनी 3.1 प्रो, ओपस 4.6 एंड बाकी मॉडल्स भी हैं। कुछ प्रीमियम मॉडल्स हैं एंड कुछ बाकी सस्ते मॉडल्स भी हैं एंड यहाँ पे फास्ट एंड प्लानिंग दो मोड मिलते हैं। प्लानिंग मोड यूज करना अगर तुम सीरियसली कुछ कर रहे हो तो प्लानिंग मोड ज्यादा बेटर काम करता है, ज्यादा बेटर क्वालिटी की चीजें निकल के आती हैं, ज्यादा क्वेश्चन से तुमसे पूछता है, ज्यादा प्लानिंग में टाइम देता है। फास्ट मोड हम यहाँ पे यूज करें क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब इतना काम कर लिया। उसके बाद हमें अगर मोशन ग्राफिक जनरेट करना है तो हम एक और टूल का यहाँ पे यूज करते हैं एंटी ग्रेविटी के साथ, जिसका नाम है रीमोशन। लेकिन हमें रीमोशन को खोलने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, प्लीज इंस्टॉल रीमोशन स्किल। सिंपल इतना सा काम देना है। मैं यहाँ पे 4.6 यूज कर रहा हूँ, तुम कोई भी यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे एंटर दबा देना है। अब यहाँ पे रीमोशन स्किल मैंने इंस्टॉल करने को क्यों बोला, तो स्किल या फिर रीमोशन स्किल एक तरह से तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे हमारा यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी पे एक एजेंट है जो कि हमारे लिए सब काम कर रहा है। उस एजेंट को मोशन ग्राफिक जनरेट करना नहीं आता, तो ये स्किल जो है मोशन ग्राफिक जनरेट करने का, ये मैं अपने एजेंट को दे सकता हूं skill.md फाइल के थ्रू। अब जो मैंने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज इंस्टॉल रिमोशन स्किल, ये क्या करेगा, रिमोशन स्किल जो ऑलरेडी बना हुआ है, रिमोशन कंपनी ने जो बनाया हुआ है, वो skill.md फाइल मेरे पास यहाँ पे ले आएगा एंड बाकी जो टूल्स चाहिए मोशन ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए वो भी यहाँ पे ले आएगा। अभी जैसे ये जनरेट करता है या फिर इंस्टॉल कर लेता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि skill.md फाइल कैसी दिखती है एंड जो फोल्डर हमारे पास आएगा स्किल्स का वो कैसा दिखेगा। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के और स्किल्स होते हैं अलग अलग कामों के लिए जो यूज होते हैं, जो भी हमारा एजेंट खुद से नहीं करता, हम स्किल देके एजेंट से वो करवा सकते हैं। आजकल स्किल्स, एमसीपी सर्वर्स और सब एजेंट से टॉपिक काफी वायरल जा रहे हैं एंड स्किल्स का काम हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी चीजें हम बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिनको यूज करके हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं। तो गाइस तुम देख सकते हो इसने यहाँ पे स्किल को इंस्टॉल कर दिया है एंड कौन कौन से स्किल इंस्टॉल किए हैं वो भी इसने यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिमोशन रेंडर। अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्या चीजें हैं क्या नहीं, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। एंड यहाँ पे लेफ्ट में तुम देख सकते हो हमारे पास फोल्डर आया नहीं है क्योंकि ये जो स्किल्स वाला फोल्डर है इसने हिडन करके स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर प्रॉम्प्ट दे दूं, प्लीज ऐड the skills folder to my local project files, I can't see it right now। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देना है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कैसा फोल्डर वो दिखता है, फाइल कैसी दिखती है, होती क्या है। वरना यहाँ पे तुम प्रॉम्प्ट देना शुरू कर सकते हो जिस टाइप के मोशन ग्राफिक्स तुम्हें जनरेट करने। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से इसने यहाँ पे फोल्डर मेरा ऐड कर दिया है। लेफ्ट में अगर मैं आऊँ तो .agents/skills करके फोल्डर है एंड उसके अंदर 3 रिमोशन के स्किल्स हैं। हर एक के अंदर तुम्हें skills.md फाइल देखने को मिलेगी, ऐसी कुछ वो फाइल दिखती है। खोलूंगा तो यहाँ पे हर एक skill.md फाइल होती क्या है, बेसिकली एक नाम होता है फाइल का, डिस्क्रिप्शन होती है एंड वो क्या करता है स्किल, उसके बारे में
एक प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। एंड ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किल्स ऑलरेडी लोग बना रहे हैं, खुद से भी बना रहे हैं लोग। मार्केट प्लेसेस में बहुत सारे जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स तुम्हें मिल जाएंगे अलग अलग कामों को करने के लिए। तुम्हारा अगर कोई एक ऐसा काम है जिसके लिए तुम्हें बार बार एजेंट को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, सेम ही काम को बार बार करना पड़ता है रेपिटेटिव वे में, तो तुम उसके लिए भी खुद का स्किल बना सकते हो, skill.md फाइल बनवा सकते हो सिंपल प्रॉम्प्ट देके। अभी के लिए आगे चलते हैं एंड रिमोशन स्किल को अब हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन से मोशन ग्राफिक्स होते हैं वो एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल टाइप्स के मोशन ग्राफिक्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया है। जस्ट कॉज समझना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कैटेगरीज के बारे में तो एआई अपनी ही तरफ से जो उसको बेस्ट लगेगा वो बना के दे देगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्टाइल्स देखेंगे एंड अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देके उन स्टाइल के मोशन ग्राफिक्स को जनरेट भी करेंगे। सारा काम यहाँ पे क्रिएटिविटी का आ जाता है, मिक्स करने का आ जाता है, डिफरेंट मोशन ग्राफिक्स को क्रिएटिव वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का आ जाता है। क्योंकि टूल्स का एक्सेस सभी के पास रहने वाला है, तो कितने क्रिएटिव वे में तुम प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या फाइनल आउटपुट है जो तुम चाहते हो, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहते हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हर एक मोशन ग्राफिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन हर एक मोशन ग्राफिक के ऊपर मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बना के रखी हैं जो कि तुम देख सकते हो खुद से। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि काइनेटिक टाइपोग्राफी है वो किन टाइप की वीडियोस में यूज होती है या फिर कहां पे यूज होती है। तो लिरिकल वीडियोस हो गया, ब्रांड टैगलाइंस हो गया, प्रमोशंस हो गया, कोट्स अगर मेंशन करने हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करना है तो वहां पे काइनेटिक टाइपोग्राफी मोशन ग्राफिक का यूज किया जा सकता है। दूसरा है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन, तो नाम से ही काफी क्लियर है, जहां पे भी हमें डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना है, एनिमेट करना है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। लोगो एनिमेशन, अगेन लोगों को एनिमेट करना है, इसके लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेनर वीडियोस करके मोशन ग्राफिक है एक, इसका हम यूज करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस में, सर्विसेज अगर एक्सप्लेन करनी है उसके बारे में, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसके बारे में। यूआई यूएक्स एनिमेशंस, जैसे हमारे यूआई यूएक्स कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको एनिमेट करने में ये वाला मोशन ग्राफिक हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे हैं जिनको तुम देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 3D मोशन ग्राफिक्स, अगेन 3D एलिमेंट्स ऐड करने तो उसके लिए काम आता है। ट्रांजिशंस एंड इफेक्ट्स हम सबको पता है, बीच में जो भी वीडियो के कट्स लगते हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो भी मोशन ग्राफिक ही है एक तरह से। अब आगे हमने क्या किया है, हर एक मोशन ग्राफिक के लिए एक सिचुएशन ली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अ मोटिवेशनल सोशल मीडिया रील फॉर अ पर्सनल ब्रांड ग्रोथ, एंड उस सिचुएशन के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखवाया है। ऐसे ही डिफरेंट मोशन ग्राफिक्स के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं, तो हम ये सिंपल प्रॉम्प्ट्स कॉपी करेंगे एंड अपना जो हमारा एंटी ग्रेविटी प्लस रीमोशन का कॉम्बो है यहाँ पे उसको ये देने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम कॉपी कर लेते हैं इस प्रॉम्प्ट को, देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। तो सिंपल यहाँ पे कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंड ऊपर मैं लिख देता हूँ आई वांट टू जनरेट अ मोशन ग्राफिक एंड एंटर हम दबा देंगे। अब ये खुद से थोड़ा सा टाइम लेगा शुरू में, उसके बाद एक बार ये शुरू हो जाता है, एक प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं, एक मोशन ग्राफिक जनरेट करवा देते हैं, उसके बाद फटाफट से काम होने लगता है। तो गाइज इसने मोशन ग्राफिक हमारा पहला बना दिया है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी भी कुछ प्रोसेसेस कर रहा है, लेकिन मोशन ग्राफिक हमारे पास आ चुका है। लेफ्ट में तुम देखो तो यहाँ पे फोल्डर भी देख सकते हो तुम, जो भी इसने नया बनाया है, डिसिप्लिन बिल्ड्स फ्रीडम मोशन ग्राफिक के लिए। एंड मोशन ग्राफिक हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कंप्लीट वीडियो एडिटर की तरह ये लोकली एक लेआउट खोलता है, एक वेबसाइट को टाइप खोलता है, रिमोशन का ये लोकल एडिटर है एंड उसमें तुम एक तरह से देख पाओगे कि कैसा हमारा मोशन ग्राफिक दिख रहा है। इवन तुम एडिट भी यहाँ पे कर सकते हो, कुछ एडिट करना है तो। अभी तो आई थिंक ये एजेंट ही इसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तुम लेफ्ट और राइट में देख सकते हो ब्लू शाइन दिख रहा है। तो हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एजेंट रनिंग कंट्रोल डिसेबल्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा मोशन ग्राफिक दिख रहा है। यहाँ पे अगर तुम इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मल वीडियो एडिटर्स की तरह रेंडर पे क्लिक करोगे एंड रेंडर करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इसने फेज बाय फेज खुद डिवाइड किया है मोशन ग्राफिक को, हमने इसको बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया था और कौन से फेज में क्या रहेगा, जैसे कि शुरू में डार्क, मिनिमल, सिंगल डॉट, पार्टिकल इमर्जेस, एकदम प्रॉपर एकदम डिटेलिंग पे यहाँ पे इसने फेज बाय फेज डिवाइड किया है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो शुरू में तुम्हें वो पार्टिकल वाला इफेक्ट देखने को भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो पार्टिकल वाला इफेक्ट आ रहा है और उसके बाद पॉप आउट हो रहा है। तो ऐसे भी हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं अपने एंटी ग्रेविटी को कि हम चैट जीपीटी से ऐसे फेज बाय फेज हर एक मोशन ग्राफिक के लिए प्रॉम्प्ट लिखवा लें, इससे और ज्यादा प्रिसाइज हमारे मोशन ग्राफिक निकल के आ सकते हैं। या तो तुम बेसिक ऐसे भी काम चला सकते हो, तो चला लो, तुम्हारे ऊपर है कंप्लीटली कितना प्रोफेशनल तुम एक मोशन ग्राफिक को बनाना चाहते हो। एक और फीचर जो एंटी ग्रेविटी का है यहाँ पे वो ये है, जैसे कि अभी ये वर्किंग में है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो एंड एंटर दबा सकते हो। तो ये एक तरह से क्यू में चले जाता है प्रॉम्प्ट।
आगे तुम और भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे कि तुम चाहते हो तुम कहीं जा रहे हो एंड तुम पीछे से प्रॉम्प्ट बाय प्रॉम्प्ट आगे मोशन ग्राफिक के देना चाहते हो तो दे सकते हो। एंड ऑलरेडी जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी अगला प्रॉम्प्ट खुद से ही रन हो जाएगा एंड ऐसे तुम मल्टीपल मोशन ग्राफिक्स को क्यू में लगा सकते हो। तो यही मैं करने वाला हूँ। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी इसने पिछली कमांड रन करके अगली कमांड रन कर दी। ऐसे ही आगे 2-3 प्रॉम्प्ट जितने भी होंगे सारे मोशन ग्राफिक्स मेरे पास आ जाएंगे। एक बार तुम्हें रेंडर करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रेंडर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो कौन सा फ्रेम रेंज तुम कोडेक तुम चूज करना चाहते हो। H264 MP4 ही होता है, इसी में हम रहने देंगे एंड रेंडर वीडियो पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो डाउनलोडिंग हेडलेस शेल और यहीं पे जैसे ये 100% होगा एक तरह से तुम्हारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। जो फोल्डर हमने शुरू में बनाया था उसी के अंदर तुम्हें ये वीडियो मिल भी जाएगी। जैसे ही वीडियो डाउनलोड हो जाती है एंड बाकी मोशन ग्राफिक्स निकल के आते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा हमारा फाइनल रिजल्ट्स दिखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने जो सारे प्रॉम्प्ट्स दिए थे उनके लिए मेरे एजेंट ने मोशन ग्राफिक्स बना दिए एंड यहाँ पे लेफ्ट में तुम सारी फाइल्स देख सकते हो। टोटल आई थिंक 8 फाइल्स हैं एंड यहाँ पे एक बार तुम्हें सारे मोशन ग्राफिक्स फटाफट से दिखाता हूँ। तो पहला था हमारा डिसिप्लिन बिल्ड वाला काइनेटिक टाइपोग्राफी कैटेगरी में। उसके बाद था हमारा स्टार्टअप ग्रोथ करके जो कि था हमारा डेटा विजुअलाइजेशन कैटेगरी में। एंड इसमें तुम देख सकते हो कैसे इसने डेटा को यूज करके ग्राफ्स बनाए हैं एंड जितना स्पेसिफिक तुम डेटा दोगे और ग्राफ्स बनवा सकते हो। बहुत इजीली ये ग्राफिकल इंटरफेसेस बना सकता है, एनिमेशंस बना सकता है। नेक्स्ट था हमारा लोगो एनिमेशन मोशन ग्राफिक। यहाँ पे हमने नोवा लैब्स करके एक ब्रांड नेम लिया था, उसके लिए लोगो रिवील बनाया था। ये मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन आई थिंक इसके लिए अगर बेटर प्रॉम्प्ट देंगे तो बेटर ये रिजल्ट शायद लाके दे सके, लेकिन इतना बेटर मुझे ये नहीं लगा कंपेयर टू बाकी जो मोशन ग्राफिक्स थे वो। फोर्थ जो हमारा मोशन ग्राफिक था वो था एक्सप्लेनर वीडियो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसे टेक्स्ट प्लस ब्लॉक्स का यूज किया गया है किसी चीज को समझाने के लिए। यहाँ पे हमने बजट ऐप एग्जाम्पल करके एक लिया था एंड प्रॉम्प्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। उसी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इसने ये पूरा मोशन ग्राफिक बनाया है। मोर देन कॉन्टेक्स्ट अभी तुम फोकस करो कि क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं एंड कितने एक्यूरेटली ये वो बना पा रहा है। फिफ्थ मोशन ग्राफिक था हमारा UI UX मोशन ग्राफिक, जहाँ पे हमने एक मोबाइल ऐप का एग्जांपल लिया था फिटनेस ऐप का एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना क्लीन इसने इंटरफेस बनाया है एंड कैसे UI के जो एलिमेंट्स हैं वो मूव हो रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं। छोटी छोटी डिटेलिंग पे अगेन काफी ध्यान यहाँ पे इसने दिया हुआ है एंड जैसे हमने सीन बाय सीन बात की थी, सीन बाय सीन अगर इसको बताएंगे तो और ज्यादा डिटेलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट था हमारा 3D मोशन ग्राफिक, जिसके लिए हमने एक हेडफोन का यहाँ पे एग्जांपल लिया था एंड इस पे इसने काफी देर तक काम किया एक्चुअली एंड स्टिल रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। 3D इसने बनाने का ट्राई तो किया है लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट एंड में आए नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये और बेटर कर सकता है नहीं। 3D में और थोड़ा सा हमें ट्राई करना पड़ेगा। मैंने भी ज्यादा भी 3D में इसको टेस्ट नहीं किया, तुम टेस्ट करके बताना कितने अच्छे रिजल्ट से ला रहा है। सेवंथ जो हमारा था वो था ट्रांजिशन मोशन ग्राफिक। तो जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो लोकेशन वाइज इसने ट्रैवल टाइप का कुछ बनाने का कोशिश किया है। अगर तुमने मंकी मैजिक जो यूट्यूब चैनल है उनकी इंट्रो देखी है, उस टाइप के हम मोशन ग्राफिक्स से बनाने का ट्राई कर सकते हैं। हालांकि वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है। जितना हम अगेन प्रॉम्प्ट के ऊपर फोकस करेंगे उतने ही प्रीमियम मोशन ग्राफिक्स हमारे पास निकल के आएंगे। एंड लास्ट और 8th जो हमारा एग्जांपल है वो है एनिमेटेड लूप्स। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे एक बैकग्राउंड जनरेट किया है जिसमें छोटी छोटी मूवमेंट है। अगर तुम देखो जो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर है उसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है एंड एक लूप तरह से है। तो इसको हम वेबसाइट के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में ऐसे ही जो लूप्स हैं वो यूज किए जाते हैं बैकग्राउंड में, तो ये भी यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। इन 8 कैटेगरीज में से मल्टीपल कैटेगरीज को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स के मोशन ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं। सब कुछ हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है। अब बात करूं अगर मैं ऑडियो की, तो यहाँ पे अगर तुम देखो ऑडियो नहीं है हमारे पास, सिर्फ मोशन ग्राफिक के विजुअल्स हैं। लेकिन बिना ऑडियो के मोशन ग्राफिक्स बहुत ही बेसिक लगते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो जो छोटी छोटी साउंड्स होते हैं जैसे कि वूश की साउंड हो गई, जूम इन की साउंड हो गई, ये सब साउंड्स हमारे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। AI से मैंने बनाने का ट्राई किया था। प्रॉम्प्ट देके मैंने एंटी ग्रेविटी को ही बोला था कि साउंड इफेक्ट्स ऐड कर दे, लेकिन बहुत ही बेसिक साउंड इफेक्ट्स वो ऐड कर रहा है, वो एक्यूरेट ऐड नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए तो मैनुअली ही तुम जाके ढूंढो खुद से कि कहाँ पे कौन सा साउंड इफेक्ट डालना है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर तुम्हें कोई बेटर ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देके ऐड करवा सकें साउंड इफेक्ट्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड साथ ही में तुम सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो।